कहानी शुरू होती है कैरिक से, एक ऐसा लड़का जो आम इंसानों जैसा नहीं है। वो एक शेप शिफ्टर है, मतलब जब चाहे इंसान और जब चाहे जंगली जानवर, खासकर कूगर का रूप ले सकता है। लेकिन उसका बचपन पहाड़ों में बीता, जहां उसका परिवार उसे इंसानों से दूर रहने की सख्त हिदायत देता है। लेकिन जैसे जैसे कैरिक बड़ा होता है, उसके अंदर इंसानों को समझने की चाह बढ़ने लगती है। और एक दिन वो अपने परिवार को छोड़कर इंसानों की दुनिया में आ जाता है, जहां उसे एक नई फैमिली अपनाती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन नाश्ते के दौरान कैरिक अखबार में एक खबर पढ़ता है, लगातार हो रहे जानवरों के अजीब हमले। अलग अलग प्रजातियों के जानवर, और हर घटना कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लगती है। उसी दिन वो अपनी नई मम्मी के साथ नए स्कूल के लिए निकलता है, और उसकी बहन मेलोडी भी साथ चलने की जिद करती है। रास्ते में कैरिक को एक अजीब बात नोटिस होती है। 2 कौवे लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। अब उसके दिमाग में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आम पक्षी हैं या फिर उसकी तरह शेप शिफ्टर्स। रात को जब वो लोग एक होटल में रुकते हैं, तब भी वो कौवे वहीं मंडरा रहे होते हैं। और उसी रात कैरिक को बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की के पास जाता है, और जो देखता है उससे उसकी शक और गहरा हो जाता है। एक पूरा झुंड भेड़ियों का तेजी से एक गली की तरफ भाग रहा होता है। और तभी अचानक पास की बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अगली सुबह वो लोग आखिरकार क्लियर वाटर हाई पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही कैरिक कार से उतरता है, उसकी सारी शंकाएं सच साबित हो जाती हैं। वो 2 कौवे अब इंसान बनकर उसके सामने खड़े हैं, और वो उसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। यानी कैरिक अकेला नहीं है इस दुनिया में, और भी शेप शिफ्टर्स हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा क्लियर वाटर सामने आती हैं। वो कैरिक का स्वागत करती हैं, लेकिन उनकी बातों से साफ हो जाता है कि वो कैरिक के अतीत के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। वो बताती हैं कि कैरिक को उसकी अडॉप्टिव माँ एना ने कैसे पाया था, एक डरे हुए अकेले बच्चे के रूप में, और कैसे उसने उसे अपना लिया। लेकिन फिर लीसा कैरिक को अकेले में बुलाती हैं और एक ऐसा सच बताती हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती हैं, मुझे तुम्हारा राज पता है। कैरिक को पता चलता है कि इस स्कूल में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट एक शेप शिफ्टर है। यानी अब उसे अपनी असली पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। पहली बार उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन तभी अचानक स्कूल का अलार्म बजने लगता है। प्रिंसिपल लीसा तुरंत देखने जाती हैं कि क्या हुआ है, और वहां उन्हें पता चलता है कि एना और मेलोडी गलती से उस एरिया में पहुंच गई हैं जहां इंसानों का आना मना है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट से कहती हैं कि उन्हें वहां से बाहर ले जाया जाए। उधर कैरिक पूरे कैंपस में अलग अलग जानवरों को देखकर हैरान और खुश हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे शेप शिफ्टर्स एक साथ देखे थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात जेफरी और उसके ग्रुप से होती है। दोनों के बीच तुरंत टकराव शुरू हो जाता है, जैसे पहली नजर में ही दुश्मनी हो गई हो। लेकिन तभी जेम्स आकर लड़ाई को रोक देता है। थोड़ी देर बाद कैरिक को पूरे स्कूल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर एना अपने बेटे को अलविदा कहती है और मेलोडी के साथ वापस जाने लगती है। तभी वहां एंड्रू मिलिंग आता है, एक अमीर इंसान जो इस स्कूल को फाइनेंस करता है। कैरिक उससे बात करते हुए बताता है कि उसने पहाड़ों वाली अपनी जिंदगी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है जो सिर्फ इंसानों के बीच रहकर ही पूरी हो सकती है। अब कैरिक अपने कमरे में पहुंचता है, जहां उसे स्कूल के सारे नियम समझाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल जाती हैं, अचानक खिड़की पर एक गिलहरी आ जाती है। वो गिलहरी अंदर कूदकर अपना परिचय देती है। उसका नाम हॉली है, और उसे कैरिक की गाइड बनाया गया है। हॉली उसे उसकी पहली शेप शिफ्टिंग क्लास में ले जाती है। क्लास में मिस्टर एलवुड सबको सख्त हिदायत देते हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ क्लास के अंदर ही करना है, और सबसे जरूरी इंसानों के सामने कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होना। तभी कैरिक को अपनी ताकत दिखाने के लिए चुना जाता है। लेकिन उससे पहले ही ब्रैंडन अपना रूप बदल लेता है। वो एक बाइसन है, लेकिन उसे अपनी ताकत कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखकर कैरिक थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो अपने असली रूप से पूरी तरह कट चुका है, और वो कोशिश ही छोड़ देता है। लेकिन तभी लिस उसकी मदद करती है। कैरिक अपनी पुरानी जिंदगी याद करता है, अपने असली परिवार के साथ जंगल में बिताए पल, और धीरे धीरे वो अपनी असली पहचान को महसूस करने लगता है। और फिर आखिरकार वो भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल सबको अपना अपना असली रूप दिखाने का आदेश देती है। और तभी कैरिक को एक बड़ा सच पता चलता है, ये स्कूल सिर्फ शेप शिफ्टर्स का नहीं बल्कि ज्यादातर वुल्व्स का है। प्रिंसिपल लीसा कैरिक से कहती हैं कि इस स्कूल में वो इंसानों और जानवरों की दुनिया के बीच एक ब्रिज बनना सीखेगा, यानी दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला। कुछ घंटे बाद जब कैरिक अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी ब्रैंडन आता है और बताता है कि अब वो उसका रूममेट है।
कैरिक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। अचानक हॉली आ जाती है और बोलती है, चलो कैफेटेरिया का टाइम हो गया है। वहां कैरिक की मुलाकात डोरियन से होती है, जो एक बिल्ली में बदल सकता है। डोरियन अपनी कहानी बताता है। वो पहले एक इंसानी परिवार के घर पालतू जानवर बनकर रहता था, लेकिन एक दिन गलती से अपने असली रूप में पकड़ा गया और फिर उसे यहाँ भेज दिया गया। धीरे धीरे कैरिक की पहचान स्कूल में बनने लगती है। जब सबने उसका असली रूप देखा तो कुछ स्टूडेंट्स उसे रिस्पेक्ट देने लगे, लेकिन कुछ उससे डरने भी लगे, क्योंकि वो एक शिकारी जानवर है और छोटे जानवरों को उसकी मौजूदगी ही खतरा लगती है। इसी बीच एक छोटा और कमजोर स्टूडेंट बो जेफरी के चक्कर में फंस जाता है। जेफरी उसे डराने लगता है। कैरिक ये देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो बीच में आकर बो को बचाता है, लेकिन इसी वजह से उसकी जेफरी से दुश्मनी और बढ़ जाती है। फिर से जेम्स आता है और मामला शांत करवाता है। रात को कैरिक को अपने असली परिवार के सपने आते हैं, लेकिन उसकी नींद अचानक टूट जाती है, क्योंकि ब्रैंडन नींद में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना बिस्तर तोड़ देता है। वो हंसकर कहता है, ये तो हफ्ते में 1-2 बार हो ही जाता है। अब कैरिक समझ जाता है, आने वाली रातें इतनी आरामदायक नहीं होने वाली हैं। अगले दिन कॉम्बैट क्लास होती है। सबसे पहले ब्रैंडन को लड़ाई के लिए चुना जाता, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो लड़ाई नहीं करता, वो एक पैसिफिस्ट है, मतलब शांति पसंद करता है। अब उसकी जगह कैरिक को लड़ना पड़ता है। कैरिक थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन तभी एंड्रे उसकी मदद के लिए आता है। वो उसे एक छोटा सा बैग देता है और कहता है, इसकी खुशबू लो। जैसे ही कैरिक ऐसा करता है, उसके अंदर का कूगर जाग जाता है। अब वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरता है और अपने से बड़े ओपोनेंट के सामने भी डरता नहीं। छोटा होने के बावजूद वो अपनी ताकत और हिम्मत से अपना दबदबा बना लेता है। इसके बाद डोरियन की बारी आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने ओपोनेंट की बदबू सूंघता है, वो डर कर भाग जाता है। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रू मिलिंग खुद कैरिक से मिलने आता है। वो उसे कहता है, तुम में बहुत पोटेंशियल है, मैं तुम्हारा मेंटर बनना चाहता हूँ, और वही सेंट वाला बैग उसे दे देता है। अब ये देखकर जेफरी जल जाता है। उसे लगता है कि कैरिक को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, और इसी जलन में वो कैरिक को चैलेंज देता है, एक नहीं दो वुल्व्स के खिलाफ, और शर्त ये रखता है अगर कैरिक जीत गया तो वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। शाम के समय कैरिक अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में बैठा होता है और उन्हें बताता है कि वो जेफरी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका है। ये सुनते ही ब्रैंडन टेंशन में आ जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं कैरिक स्कूल से निकाल न दिया जाए, लेकिन कैरिक साफ बोल देता है अब वो और ताने नहीं सुन सकता। हॉली भी समझ जाती है कि कैरिक अपना फैसला बदलने वाला नहीं है, तो वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ब्रैंडन भी बोलता है, बस इंतजार है उन वुल्व्स की हार देखने का। रात होते ही तीनों चुपके से डॉर्म से निकल जाते हैं। कैरिक उस सेंट वाले बैग को सूंघता है और तुरंत अपने कूगर रूप में बदल जाता है। जैसे ही वो तय जगह पर पहुंचता है, वो पूछता है कौन है वो 2 वुल्व्स, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि वो फंस चुका है। वहां सिर्फ 2 नहीं बल्कि जेफरी का पूरा पैक उसका इंतजार कर रहा होता है। यानी ये एक ट्रैप था। फिर भी कैरिक पीछे नहीं हटता, वो अकेले ही सबका सामना करता है। शुरुआत में वो सब पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर हमला होता है और फिर सारे वुल्व्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तभी हॉली एक बड़ा रिस्क लेती है। वो ब्रैंडन को पहाड़ी से धक्का दे देती है ताकि वो मजबूरी में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे आए। ब्रैंडन तुरंत बाइसन बनकर वुल्व्स का ध्यान भटकाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कैरिक जोरदार हमला करता है। अब जेफरी और उसका पैक समझ जाते हैं कि मामला उल्टा पड़ गया है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। इस तरह कैरिक ये लड़ाई जीत जाता है, लेकिन असली मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह क्लास में जेम्स नोटिस करता है कि कई स्टूडेंट्स घायल हैं। वो सबको इन्फर्मरी भेजता है और पूछता है ये सब कैसे हुआ, लेकिन सब अलग अलग बहाने बना देते हैं। फिर कैरिक की बारी आने वाली होती है कि तभी उसे एंड्रू के साथ बाहर जाने का इनविटेशन मिल जाता है। रास्ते में एंड्रू बताता है कि उसे पिछली रात की पूरी सच्चाई पता है। वो कैरिक से कहता है एक असली कूगर को 4 वुल्व से लड़ने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर कैरिक को एहसास होता है कि वो अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि उसने बचपन में अपने असली परिवार के साथ रहकर शिकार करना सीखा ही नहीं। तभी एंड्रू फैसला करता है अब वो खुद कैरिक को ट्रेन करेगा ताकि वो एक असली प्रेडेटर बन सके। ट्रेनिंग के बाद जब वो स्कूल लौटते हैं तो लीसा एंड्रू को डांट देती हैं। वो साफ कहती हैं किसी भी स्टूडेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। फिर वो कैरिक से भी सख्ती से बात करती हैं। अगर उसे इस स्कूल में रहना है तो उसे रूल्स फॉलो करने होंगे और सबसे जरूरी क्लास के बाहर कभी भी लड़ाई नहीं करनी। अब कैरिक एक मुश्किल रास्ते पर खड़ा है। एक तरफ उसकी ताकत और गुस्सा,
और दूसरी तरफ स्कूल के नियम। लीसा के जाने के बाद हॉली और ब्रैंडन तुरंत कैरिक के पास आते हैं और पूछते हैं आखिर हुआ क्या था। तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैरिक की नजर लू पर पड़ती है, जो चुपचाप जंगल की तरफ जा रही होती है। कैरिक को कुछ अजीब लगता है और वो तुरंत उसके पीछे चला जाता है। जंगल में पहुंचकर दोनों छुपकर कुछ टीचर्स की बात सुनते हैं और जो वो सुनते हैं उससे मामला और गंभीर हो जाता है। टीचर्स बात कर रहे होते हैं हाल ही में हुए एनिमल अटैक्स के बारे में। उनका कहना है ये हमले आम जानवरों ने नहीं किए, बल्कि इसके पीछे शेप शिफ्टर्स का हाथ है। अब असली डर ये है कि अगर इंसानों को ये सच्चाई पता चल गई तो इंसानों और शेप शिफ्टर्स के बीच जो शांति है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए लीसा और वुडवॉकर काउंसिल एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमले रोके जा सकें। वापस आते समय कैरिक लू को बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से 4 वुल्फ्स को इंसानों पर हमला करते देखा था और उसे शक है कि वो जेफरी और उसका पैक था। अब मामला और साफ हो रहा था। अगले दिन एंड्रू कैरिक को जंगल में लेकर जाता है उसकी ट्रेनिंग के लिए। वो उसे सिखाता है जितनी बार तुम ट्रांसफॉर्म करोगे उतना ही अपने दोनों रूपों पर कंट्रोल आसान होगा। फिर वो उसे शिकार करना सिखाता है, कैसे अपने शिकार को चुनना है, कैसे धीरे धीरे पास जाना है और कैसे सही मौके पर हमला करना है। कैरिक अपना पहला शिकार पकड़ लेता है, एक हिरण, और फिर दोनों मिलकर उसे खाते हैं। वापसी में एंड्रू एक इमोशनल बात बताता है। उसकी भी एक बेटी थी जो अगर जिंदा होती तो आज कैरिक की उम्र की ही होती। ये सुनकर कैरिक थोड़ा चुप हो जाता है। अब स्कूल में रिसेस के दौरान लू नोटिस करती है कि कैरिक खाना नहीं खा रहा। जब वो पूछती है तो कैरिक सच बता देता है कि वो सुबह शिकार करके आया है। ये सुनते ही लू का चेहरा बदल जाता है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है जिस पर एक कूगर ने हमला किया था और तब से वो ठीक से चल भी नहीं पाती। लू गुस्से और डर में वहां से चली जाती है। कैरिक को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे जंगल में जाता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। शाम को जब वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे जेफरी और उसके पैक की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की से देखता है और समझ जाता है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए कैरिक उनका पीछा करता है और वो सब पास के शहर तक पहुंच जाते हैं। वहां वुल्व्स एक सिक्योरिटी गार्ड को डराकर भगा देते हैं और एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। कैरिक भी पीछे पीछे अंदर जाता है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वुल्व्स को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, वो सब एक साथ मिलकर कैरिक पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कैरिक फिर से अकेला है और सामने पूरा पैक। जैसे ही वुल्व्स कैरिक पर हमला करने वाले होते हैं तभी एंड्रू अचानक वहां पहुंच जाता है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबको रोक देता है। वो तुरंत सभी स्टूडेंट्स को गाड़ी में बैठने का आदेश देता है। वुल्व्स को वापस स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन कैरिक को वो अलग से अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ सच सामने आता है, एंड्रू ही उन सारे एनिमल अटैक्स के पीछे है। ये सुनकर कैरिक पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तभी एंड्रू अपनी कहानी बताता है। कुछ साल पहले उसकी पत्नी और बेटी जंगल में थे और एक हंटर ने उन्हें मार दिया। उस दिन के बाद से एंड्रू के अंदर इंसानों के लिए नफरत भर गई। वो कहता है इंसानों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है, जानवरों को दबा दिया है और न जाने कितनी स्पीसीज को खत्म कर दिया है। पिछले 50 सालों से वुडवॉकर काउंसिल इंसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं बदला, बल्कि हालात और खराब होते जा रहे हैं। इसलिए एंड्रू ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। तभी शीला वहां खाना लेकर आती है और कैरिक नोटिस करता है कि उसके पैर की जगह मैकेनिकल लेग है। एंड्रू बताता है कि शीला एक स्नेक शेप शिफ्टर है और एक बार एनिमल फॉर्म में उसे कार ने टक्कर मार दी थी। अब डिनर के दौरान एंड्रू कैरिक को अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन कैरिक साफ मना कर देता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर एंड्रू कहता है मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ उनकी मशीन्स को रोकना चाहता हूं ताकि वो नेचर को और नुकसान न पहुंचा सके। कैरिक वादा करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन वो अभी फैसला नहीं कर सकता। अगली सुबह कैरिक ब्रैंडन के साथ उसकी ट्रेनिंग में मदद करता है। ब्रैंडन दौड़ते दौड़ते सब कुछ तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और तभी अचानक उसका टकराव कैरिक के अडॉप्टिव पेरेंट्स से हो जाता है। दरअसल एना और बाकी फैमिली उससे मिलने आए होते हैं। कैरिक तुरंत सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और उन्हें अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन जैसे ही एना कमरे में जाती है वो देखती है कि एक गिलहरी उसके सामान में घुसकर कुछ ढूंढ रही है। तभी प्रिंसिपल लीसा आ जाती है और एना को याद दिलाती हैं कि यहाँ मिलने के कुछ रूल्स हैं। जाने से पहले एना कहती है कि वो वीकेंड पास के शहर में रहने वाली है और कैरिक को भी साथ आने के लिए कहती है। कैरिक तुरंत हाँ बोल देता है। फिर वो अपनी फैमिली को अलविदा कहता है क्योंकि उन्हें कार रिपेयर के लिए ले जानी होती है।
लेकिन जैसे ही उसकी फैमिली वहां से जाती है, उसे एंड्रू का फोन आता है। एंड्रू उसे एक खास इवेंट में आने का न्योता देता है जो उसी वीकेंड होने वाला है। अब कैरिक एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा है। एक तरफ उसकी फैमिली और दूसरी तरफ एंड्रू का खतरनाक प्लान। कैरिक एंड्रू को साफ मना कर देता है। वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वीकेंड बिताएगा। एंड्रू ये सुनते ही फोन काट देता है। अब कैरिक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और अपना दिमाग शांत करने के लिए जंगल में चला जाता है, जहां वो बार बार ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस करता है। लेकिन तभी एक बड़ा खतरा सामने आता है। एक ड्रोन उसके ऊपर मंडराने लगता है और विंग उसे चेतावनी देता है, कोई हंटर उसे ढूंढ रहा है। अब कैरिक अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो पेड़ों के ऊपर छुपता है। ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। तभी विंग ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कैरिक किसी तरह बच निकलता है। थोड़ी देर बाद शैडो उसे कपड़े देता है ताकि वो फिर से इंसान बन सके। काफी थका हुआ कैरिक किसी तरह स्कूल पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही बेहोश हो जाता है और तभी एंड्रू उसे ढूंढकर अपने घर ले जाता है। जब कैरिक होश में आता है तो वो एंड्रू को सब कुछ बताता है और पहली बार सोचता है कहीं उसके असली पेरेंट्स के साथ भी वही तो नहीं हुआ जो एंड्रू की फैमिली के साथ हुआ था। यही सोच उसके अंदर गुस्सा भर देती है और यहीं पर वो सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो एंड्रू का साथ देगा। अब वो इंसानों के खिलाफ उसकी मिशन में शामिल हो जाता है। एंड्रू उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके असली पेरेंट्स को ढूंढ रहा है और अगर वो जिंदा हैं तो जल्द मिल जाएंगे। उसी बीच उसकी अडॉप्टिव माँ आउटिंग कैंसिल कर देती है और अब कैरिक पूरी तरह एंड्रू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिशन शुरू होता है। सब लोग एक माइन पर पहुंचते हैं। एंड्रू टीम्स बनाता है। कैरिक को जंगल के जानवरों को दूर रखना है और वुल्व्स को इंसानों को डराकर वहां से भगाना है। लेकिन तभी कैरिक को पता चलता है उसकी अपनी फैमिली वहीं पास में कैंपिंग कर रही है। अब वो घबरा जाता है। वो एंड्रू को कॉल करता है, लेकिन एंड्रू कहता है चिंता मत करो, वो सेफ हैं। लेकिन सिचुएशन हाथ से निकलने लगती है। डरे हुए वर्कर्स वहां से भागने लगते हैं और प्लान के तहत लॉग्स गिराए जाते हैं। कैरिक डर जाता है कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ न हो जाए। वो मिशन रोकने की कोशिश करता है। तभी ब्रैंडन और हॉली भी आ जाते हैं उसकी मदद के लिए। अब वुल्व्स भी डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन एंड्रू रुकता नहीं। वो खुद आगे बढ़ता है और कैरिक से लड़ाई शुरू कर देता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती, लेकिन तभी कैरिक देखता है कि भारी लकड़ियां उसकी फैमिली की तरफ लुढ़क रही हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा फैसला है, लड़ाई या फैमिली। और वो बिना सोचे समझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। नीचे एना सबको छुपने को कहती है, लेकिन मेलोडी हेडफोन्स लगाए होती है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो खतरे में फंस जाती है और तभी कैरिक अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। एना अपनी बेटी को जिंदा देखकर राहत की सांस लेती है। मेलोडी बताती है कि एक कूगर ने उसे बचाया, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उधर कैरिक बुरी तरह घायल हो जाता है। लू और बाकी दोस्त उसे ढूंढते हैं और जब वो आंखें खोलता है तो सबकी जान में जान आती है। तभी एंड्रू वापस आता है और झूठ बोलता है कि वो बस पास में था और एक्सीडेंट देख लिया। वो हेलीकॉप्टर बुलाता है और कैरिक की फैमिली को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब कैरिक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि वो सच्चाई प्रिंसिपल को बता देगा, लेकिन एंड्रू उसे रोकने के लिए एक आखिरी चाल चलता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे असली पेरेंट्स को ढूंढ लिया है येलोस्टोन में, लेकिन लोकेशन तभी बताऊंगा जब तुम चुप रहोगे। अब कैरिक एक बार फिर मुश्किल में पड़ जाता है। तभी लीसा वहां पहुंचती है। एंड्रू सारा दोष अपने असिस्टेंट डेरेक पर डाल देता है। लीसा को शक तो होता है, लेकिन पुलिस आने की वजह से वो वहां से चली जाती हैं और कहती हैं कि वो पूरी जांच करेंगी। अंत में जब सब स्कूल लौटते हैं तो सभी स्टूडेंट्स उनका स्वागत हीरोज की तरह करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उन्होंने लोगों की जान बचाई है। लेकिन असली सच्चाई अभी भी छुपी हुई है और कैरिक के अंदर अब भी एक लड़ाई चल रही है। सही क्या है और गलत क्या? तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार मूवी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।